अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो को ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर बात करते हैं। बरेलवी आलिम दीन मुफ्ती समर अब्बास कादरी के मुफ्ती तारिक मसूद के हवाले से अपने बयान में नामुनासिब अल्फाज और अलक़ाबात का इस्तेमाल। और कराची का एक मौलवी है तारिक मसूद उसका नाम है, और उमरू यार वर्गा ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰ ਚਵੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਨੱਚਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਿਰਦੇ ਪਲੰਬਰ, ਜੋ ਅੰਨੀ ਪੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। जैसा कि आपने देखा है वीडियो में कि मुफ्ती जो समर साहब हैं, सब हमारे लिए तो जितने उलमा कराम हैं सब काबिल एहतराम हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को तनकीद का निशाना बनाया है, और सबसे जो दुख वाली बात है वो ये है कि जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई है, जिस बंदे ने यानी इसकी कुरान से इसकी दलील दी है कि इस तरह के अलक़ाबात से परहेज़ करना चाहिए। क्या पता जो दूसरे और जिसका आप मजाक उड़ा रहे हो सामने वाला बंदा है वो आपसे बेहतर हो। तो इसके बावजूद उसके सबसे ज़्यादा दुख वाली ये बात है कि इस वीडियो के जब मैंने कमेंट्स पढ़े हैं नीचे, तो उसमें लोग जो हैं वो मुफ्ती समर साहब को जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये बहुत हवा में उड़ रहा है, वहाँ पर बहुत कुछ इस तरह का कहा गया है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें इंसान यानी जिसको इंसान अपना आइडियल बनाता है, कम अज़ कम इंसान को इतना शऊर होना चाहिए कि कम अज़ कम अगर वो सही बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो गलत बात करे तो कम अज़ कम हमें इतना होना चाहिए कि हम जो अगर वो गलत बात करे, हमारा आइडियल कोई गलत इस तरह की बात करे, तो कम अज़ कम हम उसका इसमें साथ ना दें। तो उन लोगों से मेरा ये सवाल है जो इस बात की अप्रिशिएट करते हैं कि मुफ्ती साहब ने सही कहा है, मुफ्ती समर साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में, उन लोगों से ये सवाल है कि अगर उन्होंने सही कहा है तो क्या कुरान की जो आयत है वो नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह वो गलत है, वो अल्लाह ताला ने यानी गलत लिख दी है उसमें? अगर वो सही है, हमें अपने जो आइडियल की या हमें किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ से हमें जो मोहब्बत है, हम इतनी इंतहा की मोहब्बत करते हैं कि अगर कोई बंदा उसके बारे में कोई ख़िलाफ़ उसके बात करे तो हमारा ये होता है, हमारा बस नहीं चलता कि वो बंदा हमारे सामने हो जिसने ये बात की है, जिसने उसके ख़िलाफ़ कुछ बोला है, वो बंदा हमारे सामने हमारी टांगें मुक्के लाते हैं और उस पर हम वो सारी अप्लाई करें। लेकिन हमें ये नहीं होता कि हम जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, जिस रसूल की उम्मत में पैदा किया है, काश कि हमें उनसे इतनी मोहब्बत हो। मोहब्बत की ये जो है तकाज़ा ये है कि जब अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जाए, आप वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ा जाए, तो हम तब क्यों वहाँ नहीं बोलते और नहीं वहाँ क्यों हमें चुप लग जाती है। और अगर ऐसे पर्सन या ऐसे आइडियल के बारे में कोई शख्स इस तरह बात करे तो हम उसको मारने, उसको गलत दबोचने को जाते हैं। अल्लाह ताला सबको समझ तौफीक दे इसमें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत नसीब करे कि जिस तरह लोग एक दूसरे को मारने तक चले जाते हैं, इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत में अगर हम देखें कि कोई अल्लाह के कानून तोड़ रहा है, अल्लाह के जो अहकामात हैं उनको तोड़ रहा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ रहा है, तो हम उनके लिए भी यही जज्बा रखें कि उनको या तो अपने एक हदीस में आता है ना कि 3 इंसान के दर्जे हैं हमारे ईमान के, कि अगर वो किसी गलत काम को होते हुए देखे तो सबसे जो पहले नंबर पे है वो ये है कि आप अपने हाथ से रोकें। अगर आपको ताकत अल्लाह ने दी है तो आप अपने हाथ से उस गुनाह को रोकें, और अगर नहीं हो सकता तो कम अज़ कम ज़ुबान से उस बंदे को कह दें कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, इससे बाज आ जाओ। अगर इससे भी ज़ुबान से भी नहीं कह सकते तो सबसे जो कम दर्जा है ईमान को ये है कि उसको दिल में, अपने दिल में बुरा जाने। तो अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में इतना भी ना कर सके और लोगों की मोहब्बत में उनके पीछे इस तरह लग जाएं कि हमें गलत और सही का भी मालूम ना हो, और हम कुरान जैसी जो अल्लाह ने किताब नाजिल की है हमारी हिदायत के लिए, उसमें जो लिखा हुआ है उसको भी रद्द कर दें उन लोगों की मोहब्बत में, तो कम अज़ कम हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है वो इन सबसे बढ़कर होनी चाहिए हमारे लिए, और उनके अहकामात की जो अहमियत है वो भी हमसे सबसे बढ़कर होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।